तो फ्रेंड प्लेटफॉर्म का यह आपका सेट नंबर 2 है। फर्स्ट हमने करा दिया है और यह सेट आपका 2 है जो 40 क्वेश्चन का है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन औषधियों का वर्गीकरण का आधार नहीं है। ए ऑप्शन है आकार के आधार पर, बी ऑप्शन है रासायनिक संरचना के आधार पर, सी ऑप्शन है दवा की क्रिया के आधार पर, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा, आकार के आधार पर यह वर्गीकरण का आधार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि गांजा के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। ये ऑप्शन है मादा पुष्पक्रम, बी ऑप्शन है नर पुष्पक्रम, सी ऑप्शन है नर और मादा दोनों पुष्पक्रम से। तो हमारा ए ऑप्शन सही होता है, मादा पुष्पक्रम से गांजे पौधे का भाग से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि परागकण की दीवार को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है स्पोरोपोलिनेन, बी ऑप्शन है स्पोरोडर्म, सी ऑप्शन है अस्टोमियम, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, स्पोरोडर्म होता है। अगला है कि महिला प्रजनन प्रणाली का प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। ए ऑप्शन है फैलोपियन ट्यूब, बी ऑप्शन है अंडाशय, सी ऑप्शन है गर्भाशय और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा 114 का आपका बी ऑप्शन सही होता है, अंडाशय है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेसेंटा का कार्य नहीं है। ए ऑप्शन है भ्रूण को पोषक तत्व की आपूर्ति, बी ऑप्शन है भ्रूण से उत्सर्जन उत्पन्न उत्पादों को हटाना, सी ऑप्शन है भ्रूण को कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति। तो कौन सा नहीं पूछा है, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन से भ्रूण को कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति यह प्लेसेंटा का कार्य नहीं होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम बेकर के खमीर द्वारा निर्मित नहीं होता है। ये ऑप्शन है ए माइलेज, बी ऑप्शन है माल्टेज, सी ऑप्शन है जाइमेज, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा तीनों जो है वह बेकर के खमीर द्वारा निर्मित होता है, लेकिन पूछा है नहीं। तो यह ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि BOD के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा यहाँ पे कथन सत्य नहीं है, नहीं पूछा है। ये ऑप्शन है सीवेज जल का उपचार तब तक किया जाता है जब तक कि BOD कम न हो जाए, बी ऑप्शन है BOD पानी में मौजूद कार्बन पदार्थ का एक माप है, सी ऑप्शन है BOD जितना अधिक होगा पानी के प्रदूषण क्षमता उतनी ही कम होगी, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे BOD जितना अधिक होगा पानी प्रदूषण क्षमता उतनी ही कम होगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रोग समूह में सभी यौन संचारित रोग शामिल है। ए ऑप्शन है तपेदिक गोनोरिया, ई क्लेमाइडिया, बी ऑप्शन है एड्स हेपेटाइटिस बी और आपका ट्राइकोमोनियसिस, सी ऑप्शन है सार्स आपका सी ऑप्शन है सार्स हेपेटाइटिस ए जनांग हर्पीज और डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन सही होता है, जो यौन संचरित रोग होते हैं वह हमारा बी ऑप्शन एड्स हेपेटाइटिस बी है और ट्राइकोमेनिसिस होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग STDs के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। ये ऑप्शन है 15 से 24 वर्ष, बी ऑप्शन 65 से 95 वर्ष, सी ऑप्शन 7 से 15 वर्ष, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, जो 15 से 24 वर्ष के लिए है। अगला है कि एक सामान्य यूकेरियोटिक कोशिका का आकार क्या होता है। ए ऑप्शन है 10 से 20 UM, बी ऑप्शन है 0.1 0.2 UM, सी ऑप्शन है 100 से लेकर के 200 UM, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ये ऑप्शन सही है 10 से 20 UM होता है। अगला विस्थापित होने पर अस्थिर संतुलित अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के द्रव्यमान का केंद्र किस प्रकार हो जाता है। ये ऑप्शन है निम्न, बी ऑप्शन न तो
उच्च और न ही निम्न। सी ऑप्शन है पहले उच्च होता है फिर निम्न होता है। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन सही होता है, निम्न होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ठोस का वर्णन करता है। ए ऑप्शन है संपीड़ित, बी ऑप्शन है असंपीड़ित, सी ऑप्शन है द्रव, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन सही होता है, असंपीड़ होता है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव को एक स्थिर ऋणावेश चालक के निकट लाया जाता है तो ध्रुवों पर इसके द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल क्या है। ये ऑप्शन है अधिकतम, बी ऑप्शन है न्यूनतम, सी ऑप्शन है शून्य, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन सही होता है, शून्य होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट के भाग को पहचानिए। क्लोरोप्लास्ट का भाग यहाँ पे दिया गया कि इसको पहचाने क्या है। ए ऑप्शन है आंतरिक झिल्ली, बी ऑप्शन है थैलेकाइड, सी ऑप्शन है स्ट्रोमा, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन है थैलेकाइड। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे यौगिक जिनकी रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता समान होती है लेकिन संरचनाएं जो एक दूसरे की दर्पण छवि होती है उन्हें किसके रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन है आइसोफॉर्म, बी ऑप्शन है एलोट्रॉप्स, सी ऑप्शन है एनाटियोमस, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन सही होता है यहाँ पे एनाटियोमस। अगला है कि एंजाइम उत्प्रेरक किस प्रकार भिन्न है। ए ऑप्शन है एंजाइम उच्च ताप पर सक्रिय होते हैं, बी ऑप्शन है उत्प्रेरक शून्य से कम ताप पर सक्रिय होते हैं, सी ऑप्शन है उत्प्रेरक उच्च ताप पर और उच्च दाब पर कुशल होते हैं, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन सही होता है, उत्प्रेरक उच्च ताप पर उच्च दाब पर कुशल होते हैं। अगला है कि शुद्ध पदार्थ को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। ए ऑप्शन है तत्व और परमाणु की तरह, बी ऑप्शन है अणु और यौगिक की तरह, सी ऑप्शन है तत्व और यौगिक, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, तत्व और यौगिक के कारण इसको वर्गीकृत किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक का वर्गीकरण है। ए ऑप्शन है एलिसाइक्लिक यौगिक और है एसाइक्लिक यौगिक, बी ऑप्शन चक्रीय यौगिक और एलिसाइक्लिक यौगिक, सी ऑप्शन है ओपन चैन और एसाइक्लिक यौगिक, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ई ऑप्शन सही होता है, यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित है। ए ऑप्शन है आपका क्षार पीएच रेंज 7 से ऊपर, बी ऑप्शन है एसिड पीएच मान जो 7 से नीचे होता है, सी ऑप्शन है एसिड पीएच मान 7 से तटस्थ होता है, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा डी ऑप्शन सही होता है, एक से अधिक होता है। अगला कि कौन सा पेड़ प्राकृतिक रबड़ प्राप्त करने के लिए लेटेक्स देता है। ए ऑप्शन है यूकेलिप्टस, बी ऑप्शन है हेविया ब्रासिलिनेसिस, सी ऑप्शन है एनोसिजिसस, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, हेविया ब्रासिलिनेसिस। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के समूह 16 से संबंधित यहाँ पे नहीं पूछा गया है, कौन नहीं है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है फास्फोरस, सी ऑप्शन है सल्फर, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन सही होता है, फास्फोरस होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन है मानक इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज, बी ऑप्शन है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, सी ऑप्शन है थर्मल अपघटन, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन से साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड का गुण नहीं होता है। ये ऑप्शन है रंगीन, बी ऑप्शन है मुड़ा हुआ अणु, सी ऑप्शन है गंधहीन, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन सही होता है या गंधहीन होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसके कारण साबुन में छाग बनता है। ए ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन है सोडियम रेसिनेट, सी ऑप्शन है सोडियम सिलिकेट, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन सही होता है, सोडियम रेसिनेट होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुनाशक एंटीबायोटिक नहीं है। ये ऑप्शन है एरिथ्रोमाइसिन, बी ऑप्शन है
ओफ्लैक्सिसिन, सी ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ई ऑप्शन सही होता है, उपयुक्त में से इसमें से कोई नहीं होता है। अगला है कि एक प्रोटॉन का पूर्ण आवेश कितना होता है, प्लस में होता है 1.602176 गुने 10⁻27। बी ऑप्शन है माइनस में आपका 1.0602176 गुने 10⁻19। सी ऑप्शन है 1 प्लस में है 1 इंटू 1.602176 गुने 10⁻27। डी ऑप्शन है ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ई ऑप्शन सही होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। जो होता है वह कितना है, तो 1 आपका 1.602176 गुने 10⁻19 होता है कूलम। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक तत्व का गुण पहले तत्व के समान होता है, किसके द्वारा यह प्रस्तावित होता है। ए ऑप्शन थॉमसन, बी ऑप्शन है न्यूलैंड, सी ऑप्शन है मेंडलीफ, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन से न्यूलैंड के द्वारा होता है। अगला है कि गैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए ऑप्शन है गैस अत्यधिक असंपीडित होते हैं, बी ऑप्शन है गैस प्रत्येक दिशा पर समान दबाव डालती है, सी ऑप्शन इसका आयतन और आकार निश्चित होता है, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से हमारा कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा 138 का आपका बी ऑप्शन सही है। जो गैस प्रत्येक दिशा पर समान दबाव डालती है कथन सत्य है। अगला है कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में सोने का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। ए ऑप्शन है सोने प्रकृति में आसानी से उपलब्ध होते हैं, बी ऑप्शन है सोना लचीला होता है, सी ऑप्शन है सोना प्रकृति में संभाग होता है, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से हमारा कोई नहीं। तो बी ऑप्शन लचीला के कारण, सोना लचीला के कारण यह उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चुंबक द्वारा कमजोर रूप से प्रतिकर्षित होता है। ए ऑप्शन है प्रतिचुंबकीय सामग्री, बी ऑप्शन है अनुचुंबकीय सामग्री, सी ऑप्शन है लौह चुंबकीय सामग्री, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसका जो आंसर है वह हमारा ए ऑप्शन है प्रतिचुंबकीय, यह कमजोर रूप से प्रतिकर्षित होता है। अगला है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो आवर्त और तरंग दैर्घ्य क्या होता है। ये ऑप्शन है आवर्त अपरिवर्तित रहती है, बी ऑप्शन है वे स्वतंत्र होती है, सी ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य बदलती रहती है, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसका डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक के कारण होता है। ये आपका अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण पानी में रखा जाता है, दर्पण की फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होता है। ये ऑप्शन आधा हो जाता है, बी ऑप्शन दुगना होता है, सी ऑप्शन वही रहता है, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन है वही रहता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का एक रूप जिसके फोटोन समान आवृत्ति साझा करते हैं और जिनकी तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के साथ पथ में है। ए ऑप्शन है सुसंगत स्रोत है, बी ऑप्शन है असंगत स्रोत है, सी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंग है, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन सही होता है सुसंगत स्रोत के कारण। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समय मापन के लिए सबसे सटीक परिमाण देता है। ए ऑप्शन है दीवार घड़ी, बी ऑप्शन है डिजिटल घड़ी, सी ऑप्शन है क्वार्ट्ज घड़ी, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसका जो आंसर है वह हमारा डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक है। अगला क्वेश्चन है कि 10 किलो जूल 10 किलो की एक वस्तु को 20 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसकी स्थितिक ऊर्जा का परिणाम मान लीजिए कि जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इसको एक फार्मूला है उससे आप बना सकते हैं। पी ई इजकल टू होता है एम जी और एच। इसी पर आप बैठा लीजिए, जो एम दिया गया है 10, एम दिया गया है आपका 10 है और जी आपका दिया गया है 10 है और उसके बाद जो 20 है वह हमारा एच हाइट दिया गया है। ठीक है, तो यह पी आपका मान हो जाएगा वह 2000 आपका जूल हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वह ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पेज में से कोई नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से गर्म खून वाला जानवर कौन है। ए ऑप्शन है कबूतर, बी ऑप्शन है मगरमच्छ, सी ऑप्शन है मेढक, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन सही होता है कबूतर है। अगला है कि इनमें से रंग बिरंग रसयुक्त सुगंधित फूल दिखाई पड़ते हैं। ए ऑप्शन है पक्षी परागणित पौधे, बी ऑप्शन है चमगादड़ परागणित पौधे, सी ऑप्शन है कीट परागणित पौधे, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से
कोई नहीं, तो हमारा ये ऑप्शन सही है, पक्षी परागृत पौधे होते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण रासायनिक विज्ञान को परिभाषित करता है। जो ऑप्शन दिया कि जल, वायु, भूमि, जैविक आवास और मानव गतिविधियों में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया का अध्ययन। बी ऑप्शन है केवल जल, वायु, भूमि और जैविक आवास में होने वाले रासायनिक प्रतिक्रिया का अध्ययन। सी ऑप्शन है पानी में होने वाले रासायनिक क्रिया में अध्ययन वायु और भूमि केवल होती है। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, यदि में से एक से अधिक ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमारा इसका जो आंसर है वह आपका ए ऑप्शन सही होता है। ठीक है, और जो 149 का जो आंसर है वह हमारा ए होगा और 150 का जो आंसर है वह हमारा सी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।